द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग की एक ताज़ा चिट्ठी पर। ये चिट्ठी शिक्षकों की भर्ती के चौथे दौर मतलब TRE-4 से जुड़ी हुई है। और ये जो चिट्ठी है दिनांक 4 नवंबर 2025 की, पत्रांक 3128, ये बताती है कि ज़्यादातर ज़िलों ने क्लास 1 से 12 तक के लिए आरक्षण रोस्टर के हिसाब से, आप कह सकते हैं, सीटों के बंटवारे की रिपोर्ट अब तक भेजी ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस चिट्ठी में पिछली कई याद दिलाने वाली चिट्ठियों, ज्ञापनों का भी जिक्र है। मतलब साफ है कि ये जानकारी पहले भी मांगी गई थी। तो आज जो बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है, क्या ये जो देरी हो रही है, ये बिहार के शिक्षा विभाग के कामकाज में किसी बड़ी अंदरूनी सिस्टमिक खामी का इशारा है, या फिर ये बस एक जो पेचीदा सरकारी प्रक्रिया होती है उसका नतीजा है, जिसमें खैर देर हो जाना कई बार आम बात भी हो जाती है। देखिए, मैं तो इसे प्रशासन की तरफ से एक ढिलाई और शायद एक बड़ी गड़बड़ी के संकेत के तौर पर देखती हूँ। आप सोचिए, बार बार याद दिलाने के बावजूद अगस्त से लेकर सितंबर तक की चिट्ठियों का इसमें हवाला दिया गया है। ज्यादातर जिलों का रिपोर्ट ना देना, ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं तो तालमेल की कमी है, या फिर शायद प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। केवल 4 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका, जिन्होंने वक्त पर काम किया। अब देखिए, एकदम से सिर्फ 3 दिन की मोहलत देना, ये खुद बताता है कि मामला कितना जरूरी है और शायद कितना बिगड़ चुका है। और इसका सीधा असर पड़ेगा भर्ती के टाइम टेबल पर, और फिर जाहिर है स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हाँ, देरी तो हुई है, लेकिन इसको समझने का एक और नजरिया भी हो सकता है। ये जो काम है आरक्षण रोस्टर समायोजन, मतलब कि किस जाति को, किस वर्ग को कानून के मुताबिक कितनी सीटें मिलेंगी, उसका सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज पूरा हिसाब लगाना, ये असल में बहुत ही पेचीदा और आप कह सकते हैं संवेदनशील काम है। इसमें अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए ना, तो बड़े कानूनी पचड़े खड़े कर सकती है। तो ये भी तो मुमकिन है कि जिले पूरी सावधानी बरत रहे हों ताकि कोई चूक ना हो जाए, और इसी वजह से इसमें वक्त लग रहा हो। ये जो ताज़ा चिट्ठी आई है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये शायद बस एक सामान्य प्रशासनिक कदम हो, एक फॉलोअप, ताकि काम थोड़ा जल्दी पूरा करवाया जा सके। सिर्फ इस देरी के आधार पर, और वो भी बिना ये जाने कि भाई जिलों को असल में दिक्कतें क्या आ रही हों। हो सकता है स्टाफ की कमी हो, या आंकड़ों का मिलान करने में मुश्किल आ रही हो, तो पूरे सिस्टम को ही फेल बता देना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। और ये भी तो देखिए कि कुछ जिलों ने काम कर लिया है, ये भी तो दिखाता है कि प्रक्रिया नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है। आपकी बात एक हद तक सही है कि काम पेचीदा है और सावधानी जरूरी है, पर सवाल ये उठता है कि इतनी देरी क्यों? और ऐसा नहीं कि 1-2 जिले हों, बल्कि चिट्ठी कहती है शेष जिलों, मतलब लगभग सभी जिलों में यही हाल क्यों है? TRE-4 तो सरकार की एक बहुत बड़ी भर्ती मुहिम है। अगर इसके लिए जो सबसे जरूरी तैयारी है वही वक्त पर नहीं होगी, तो फिर पूरी प्रक्रिया समय पर कैसे पूरी होगी? स्कूलों में शिक्षकों की बहुत जरूरत है। क्या ये जो बार बार की देरी हो रही है, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा नहीं करती? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक लोकल स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि शायद ऊपर के लेवल पर, निदेशालय स्तर पर तालमेल या निगरानी की कमी भी हो सकती है। लेकिन क्या आपके पास इस चिट्ठी के अलावा कोई और ठोस सबूत है, मतलब जो ये पुख्ता तौर पर साबित करे कि ये तालमेल की ही कमी है और अलग-अलग जिलों की अपनी वास्तविक परेशानियां नहीं है? सोचिए, हो सकता है किसी जिले में मान लीजिए बाढ़ की वजह से काम रुक गया हो, कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर ही ना हो, कहीं पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने में ही बहुत वक्त लग रहा हो। जब तक हम हर जिले की खास स्थिति को नहीं समझते, तब तक इसे एक सिस्टम फेलियर कहना मुझे लगता है शायद सही नहीं होगा। ये अलग-अलग स्थानीय दिक्कतों का एक मिला-जुला नतीजा भी तो हो सकता है ना? और उन 4 जिलों का क्या जिन्होंने वक्त पर रिपोर्ट दे दी? उनकी सफलता ये भी तो दिखाती है कि सिस्टम पूरी तरह से ठप नहीं है। क्या हमें इस प्रक्रिया की जो जटिलता है उसे कम करके आंकना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जटिलता अपनी जगह है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर लगभग सभी जिलों में एक ही तरह की देरी दिख रही हो, तो सवाल उठना लाजमी है। ये चिट्ठी कम से कम ये तो साफ कर ही रही है कि TRE-4 की राह में प्रशासनिक अड़चनें तो मौजूद हैं,
बार बार याद दिलाने पर भी काम का ना होना ये वाकई चिंता की बात है और ये दिखाता है कि शायद प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की जरूरत है या हो सकता है जिलों को और मदद करने की जरूरत है। और मेरा नजरिया यही है कि हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये चिट्ठी एक प्रशासनिक कार्रवाई है, बिल्कुल, जो काम में तेजी लाने के लिए जरूरी भी हो सकती है, पर इसे सीधे तौर पर पूरे सिस्टम की एक बड़ी नाकामी मान लेना, वो भी बिना जमीनी हकीकत जाने, मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता, एक्यूरेसी सबसे अहम है, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त क्यों न लग जाए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मुद्दा है, ये बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में तेजी और सटीकता, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जो एक बड़ी चुनौती है, उसे उजागर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की जो सरकारी चिट्ठियां होती हैं, उनका विश्लेषण हमें प्रशासनिक कामकाज की जो अंदरूनी परतें हैं और उनकी जो पेचीदगियां हैं, उनको समझने का एक मौका देता है। यकीनन इस मामले में और भी कई पहलू हो सकते हैं जिन पर आगे गौर किया जाना चाहिए। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।